जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उसमें हर वीडियोस में प्रयास रहता है कि आप सभी के सामने वो इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत हो या वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आपके साथ में शेयर हो जो ओरिजिनली आप सभी के लिए लागू नहीं होगी, परंतु कुछों के लिए होंगी, कुछ लोगों के लिए नहीं होगी। सबसे पहली बात तो क्या सभी गोचर खराब होते हैं? तो कतई नहीं। प्रत्येक गोचर अच्छे और बुरे कर्म को दिखाता है। प्रत्येक गोचर लाभ और हानि को दिखाता है। प्रत्येक गोचर नुकसान को दिखाता है, तो उस चीज़ की भरपाई का मौका भी देता है आपको। तो जब आप लोग सब वीडियोस को सुनते हैं और देखते हैं और उसमें से केवल नेगेटिव पक्ष उठाते हैं, तो आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा। तो किसी वीडियो में, जैसे मंगल के गोचर का मैंने अभी वीडियो डाला है, उसमें एक आई थिंक एस्ट्रोलॉजर ही है, जानबूझकर इस चीज़ के लिए आप सभी के सामने ये वीडियो बना रही हूँ ताकि सभी इस इन्फॉर्मेशन से अवगत हो सकें। कि इन्होंने पूछा है, एस्ट्रोलाइट अनीता करके कोई है, जिन्होंने पूछा है कि सरिता जी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई दिस मार्स रेट्रो इन कैंसर इज नॉट गुड फॉर ऑल लग्नास? व्हाट इफ देयर इज अ गुड मार्स इन नेटिव चार्ट? एक एक प्रश्न लेते हैं, राइट? तो सबसे पहला प्रश्न कि मार्स रेट्रो इन कैंसर इज नॉट गुड फॉर ऑल लग्नास। देखिए, एक चीज़ तो बेसिक समझिए कि गोचर में जब वो ग्रह नीच का हो रहा है तो वो नीच के परिणाम देने ही वाला है आपको। जिसका मंगल अच्छा है पत्रिका में, उसे वो परिणाम कम मिलेंगे। परंतु किसी भी ग्रह को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेकर हम कर्म नहीं देख सकते। कर्म करने के लिए हमें सब चीज़ें लगती है ना। हम बुद्धि का यूज़ करते हैं, हम आँखों का यूज़ करते हैं, सिक्स सेंसेस का यूज़ करते हैं, हाथों का यूज़ करते हैं, शक्ति का उपयोग करते हैं। एवरीथिंग कंबाइंस एंड देन दैट कर्मा इज फॉर्म्ड, राइट? उसी प्रकार से हर ग्रह का एक योगदान है उन सब चीज़ों में। किसी का हाथ टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो वो 2 महीने काम नहीं कर सकता है। एक सर्जन का अगर हाथ टूट जाता है और राइट हैंड पे ही उसको मोच है या उसका हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर है, तो 3 महीने सर्जरी नहीं कर पाएगा। हालांकि सब कुछ, बाकी सारे सेंसेस, बाकी सब चीज़ें सही चल रही हैं, परंतु नहीं कर पाएगा, राइट? तो गोचर में एक अगर ग्रह डेबिलिटेड है या नीच का है, तो बाकी सभी चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट होना ही है, क्योंकि हर ग्रह का योगदान है हर कर्म को घटित होने में। जो कर्म का आवरण है, किसी भी कर्म का जो आवरण होता है, उस आवरण को पूरा होने के लिए इन सभी ग्रहों को एकत्रित आकर काम करना होता है। बुद्धि से बुध, मतलब बुध से बुद्धि देखी जाती है। बुद्धि किस प्रकार से चलने वाली है, जिसकी जैसी बुद्धि है उसका वैसा कर्म होगा। अगर गोचर में नीच की बुद्धि हो रही है, तो वो कितना भी अच्छा हो तो भी गोचर अगर ठीक नहीं है, तो वो चीज़ आप में थोड़ी सी कपटता, कुटिलता, ये मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी ही, राइट? तो चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे राम जी के जीवन के ऊपर से समझते हैं। देखिए, राम जी की पत्रिका में क्या नहीं अच्छा है बताइए? सब कुछ अच्छा है। तो अवतारी पुरुष हैं, ऐसे अवतारी पुरुष जिनका जन्म अगर सतयुग में हुआ था, उन्हें आज हम कलयुग में मना रहे हैं। कितना श्रेष्ठ पंचांग होगा उनका, कितने श्रेष्ठ पंचांग में उन्होंने जन्म लिया है। मतलब ये हुआ कि भाई, जब उनकी भी पत्रिका में गुरु मंगल की जो समसप्तक युति है, कर्क राशि का गुरु है, मंगल सप्तम भाव में उच्च गए हैं, जिसे कृष्ण अर्जुन की युति कहा जाता है, राइट? तो गोचर में जब ये नीच, उनके भी पत्रिका में, उनके भी जीवन काल में मंगल नीच के हुए होंगे ना। और जब वो नीच के हुए होंगे, क्या आप देख सकते हैं कि उस समय पे क्या सीता जी का हरण हुआ था? क्या उस समय पे वो वनवास गए थे? क्या वो अपने घर से विभक्त हुए थे? ये सारे जो गोचर उनके जीवन में जो परिणाम हुए थे, जहाँ पे उनको विरह मिला था, जहाँ पे उनको अपनी ही माता से कहें कुछ ये शाप, 14 साल का वनवास का ये मिला, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, क्या आपको लगता है ये ऐसी घटित होगी? गोचर जैसे अभी चल रहा है, नीच का मंगल है या नीच का गुरु होता है या नीच का राहु होता है, कोई भी, ओके, ये सभी ग्रह जब नीच के होते हैं तो क्या आपको अच्छा ही परिणाम देंगे? कैसे अच्छा परिणाम देंगे भाई?
अवतारी पुरुष अगर इन सब चीज़ों से नहीं छूट पाए, हम तो मामूली इंसान हैं, हम और आप। तो क्या रेट्रोग्रेड कैंसर में जो मंगल, देखिए मेरा भी ये हो रहा है, मंगल जब रेट्रोग्रेड होते हैं और कर्क राशि में हैं, नीच के हो रहे हैं, तो क्या सब लग्न के लिए अच्छे नहीं होंगे? अरे भाई नहीं होंगे। अच्छा रिजल्ट आना या बुरा रिजल्ट आना, अच्छे की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? किस चीज़ को आप अच्छा बोल रहे हैं? जिसकी चीज़ को आप अच्छा बोल रहे हैं वो किसी और के लिए वो खराब हो सकता है। तो अच्छा या बुरा आपके कर्मों की गति के अनुसार तय होता है, राइट? किसी का 50 रुपए का, 100 रुपए का नुकसान हो रहा है और किसी का 1 लाख का नुकसान हो रहा है, किसी का 10 लाख का नुकसान हो रहा है, राइट? कितना अमाउंट, उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो इंटेंसिटी डिसाइड करते कि यार ठीक है यार, इससे मैं उबर सकता हूँ। तो जब गोचर खराब है, जब समय खराब होता है, तो वो समय खराब ही काम करता है, परंतु आपको बनाता भी है। तो सबके लिए अच्छा है कि नहीं है? तो वो दुधारी तलवार के समान काम करेगा। उसका सीधा उत्तर यही है कि बाकी सारे ग्रह के अनुसार, उसके कर्म बंधन के अनुसार, उसका जो शाप है, उसने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार उस पर्टिकुलर ग्रह का आपको हमेशा रिजल्ट मिलता है। जैसे यहाँ पे नीच मंगल जो वक्री है, आपकी पत्रिका में वो क्या है? आपकी पत्रिका में आपका कौन सा कर्म बंधन जागृत होकर सामने आने वाला है, उसके अनुसार अच्छा या बुरा फल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इफ देयर इज अ गुड मार्स इन नेटिव चार्ट? अच्छा मंगल है तो वो डेफिनेटली आपको शक्ति देगा कि आप जो भी परिस्थितियां बेकार हो रही हैं उससे आप उबर पाएं, उसको आप फेस कर पाएं। क्योंकि अगर आपका अच्छा मंगल है परंतु आप जिनसे मिलने वाले हैं, जिनसे बात कर रहे हैं, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में जितने भी लोग हैं, क्या उनका सबका अच्छा मंगल है? नहीं ना। तो आपका प्रतिसाद किनके साथ में होने वाला है, आपका इंटरेक्शन किसके साथ में होने वाला है? आप भले ही ठीक हो, क्या सामने वाला ठीक है? सामने वाला आपको वैसा ही प्रत्युत्तर देने वाला है? नहीं। जब गोचर खराब होता है तो सबके दिमाग पे परिणाम होता है ना, सबकी विचारधारा पे परिणाम होता है। नेक्स्ट पूछते हैं, देन दिस शुड नॉट बी एज बैड। डिपेंड्स अगेन, कर्म बंधन गत जन्म के चक्र के अनुसार जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, उसकी सीवियरिटी आती है। प्लस मार्स रेट्रो विल ट्राई टू बी मोर पैशनेट एंड एक्शन ओरिएंटेड ड्यू टू सम इमोशनल चैलेंजेस। इमोशनल चैलेंजेस तो है ही, क्योंकि वो कर्क राशि में है, और वो इसलिए है कि गत जन्म में आपने कभी ना कभी, जब आपका मंगल अच्छा रहा होगा, जब आपके पास वो सब चीजें हैं पर फिर भी आपने इमोशनली डिसहर्टन किया है लोगों को, तो वो होगा ही। इस समय जब गोचर में वो नीच का मंगल आएगा, उस समय पे ये सारी चीजें उभर कर सामने आएंगी, मौके आएंगे कि आप वो कर्म भोग लो। डिपेंड करता है हर एक के कर्म बंधन के अनुसार। घर में 5 लोग रह रहे हैं और 5 लोग के अगर नीच मंगल चल रहे हैं, क्या सबके पांचों के साथ में सबके साथ में बुरा थोड़ी ना होने वाला है, सबके साथ में अच्छा थोड़ी ना होने वाला है, सबके साथ में उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा रहेगी ना, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है, हर व्यक्ति का कर्म बंधन अलग है, उसके अनुसार वो तय होता है। सो isn't it right ma'am? So why everything is negative? ये आप पूछ रहे हैं, राइट? तो एवरीथिंग इज नेगेटिव या एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नजरिया है अपना अपना देखने का चीजों को। डिपेंड्स कि आप क्या पूछ रहे हैं, किस तरह से चीजों को ले रहे हैं, आपका नजरिया क्या है चीजों को देखने का। एक दूसरा, हर व्यक्ति की पत्रिका यूनिक है, हर व्यक्ति का कर्म बंधन अलग है, हर व्यक्ति का जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, कौन से भोग को पूरा करने के लिए हुआ है, उसके अनुसार उसको फल मिलने वाला है। और सब पूरा का पूरा वीडियो खराब है या पूरा का पूरा वीडियो जो है वो नेगेटिव है, आप बोल ही नहीं सकते ऐसा। व्यक्ति का परसेप्शन है उस चीज़ को समझने का, क्योंकि अगर पूरा का पूरा वीडियो समझेंगे, किसी को वो हीलिंग लग सकता है, जैसे दूसरे लोग लिखते हैं कि भाई हीलिंग है ये, कि जिस तरह से शास्त्र आपके सामने रखा जाता है उस तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। आप किस माइंडसेट पे चल रहे हैं ना, आपकी विचारधारा किस माइंडसेट पे चल रही है ना, उसके अनुसार आप परसीव करते हैं, कोई भी परसीव करता है, राइट? तो
यह वही सेम वीडियो या वही सेम किताब जब व्यक्ति अगेन 4 साल बाद 5 साल बाद पढ़ता है ना, तो उसका नज़रिया बदल जाता है चीज़ों को देखने का। आप देखिएगा बहुतों के साथ में ये चीज़ होगी कि अगर आपने कॉलेज टाइम में कोई किताबें पढ़ी हैं, अगर बायोग्राफीज़ पढ़ी है, जैसे लाहिरी माशे की जो है, या फिर योगानंद जी की जो है, या बहुत सारी ऐसी हैं, मतलब स्वामी राम की हैं, तो मराठी में तो बहुत सारी हैं। आपने उस समय में आपने जो पढ़ा होगा, उस समय आपने जो परसीव किया है, समझा है, इंटरप्रिटेशन निकाला है, और अगर आज आप पढ़ते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा ना। ठीक वैसा ही है। आई होप कि ये क्लैरिफिकेशन केवल जिन्होंने ये मेंशन किया है, एस्ट्रोलाइट अनीता, राइट, इनके लिए ही नहीं, अब तो सभी के लिए है जो इस शास्त्र को अच्छे या बुरे ब्रैकेट में रख देते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव ब्रैकेट में रख देते हैं। मेरा पर्सनल जो कर्म करने का तरीका है वो ये है कि गोचर जो आपको बता रहा है ना, मैं वो आपके सामने रखती हूँ, और मैं प्रारब्ध के ऊपर काम करने वाली साधक हूँ, और प्रारब्ध के कर्म बंधन को आपके सामने रखती हूँ। बताइए कौन है ऐसे, और कि आपको इस तरह से बताएंगे। तो ये मौका है समझने का, तो उसे समझिए, आत्मसात करिए। एक बार में नहीं होता है तो उसे और समझिए, पढ़िए, रिपीटेडली उसे सुनिए, अलग अलग समय पे सुनिए, आप ग्रैब कर पाएंगे, राइट। तो अच्छा प्रश्न या अच्छे तरीके से अगर पूछा जाता है प्रश्न तो मज़ा आता है, आनंद आता है उत्तर देने में, क्योंकि ज्ञान किसी की भी धरोहर नहीं है अकेले की। ज्ञान लिया है सृष्टि से तो वो देना बनता ही है, वापस देना बनता ही है, तो समाज को तो देना ही है। परंतु वो अगर सही तरीके से मांगा जाए, रिस्पेक्टफुली मांगा जाए, तो उतने ही शिद्दत से दोनों हाथ खोलकर व्यक्ति देने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए यहीं पे विराम देती हूँ। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, हर हर अम्बे।